हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य शिक्षण में कविता शिक्षण के तहत कक्षा 9वीं की प्रथम कविता कबीर दोहावली की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हमें कबीर जी की दोहावली के बारे में कुछ पता होना चाहिए। दोहावली का भाव 2 लाइनों की कविता। तो कबीर जी निरक्षर थे, ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने लिखकर कविताओं की रचना नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से कविताओं की रचना की। इनके शिष्यों ने इनकी कविताओं को इनके मरने के बाद लिखित रूप दिया। इन्होंने कविताओं की जो भाषा है, कोई बहुत साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया। सदुक्कड़ी भाषा जिसे हम कह सकते हैं, साधु लोगों के पास ये ज़्यादा रहते थे, तो उन्हीं की भाषाओं में, आम लोगों की बोलचाल की भाषाओं में इन्होंने काव्य की रचना की। तो आज हम इनकी कविता कबीर दोहावली, जो हमारा 9वीं कक्षा का प्रथम कविता है, उसकी व्याख्या देखेंगे। उसके पश्चात अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में उसके प्रश्न उत्तर व बाकी सब कार्य करेंगे। सबसे पहले कबीर दोहावली। तो बेटे, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख कर रख लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इनको अच्छे से देखेंगे और साथ साथ में अपनी किताबों पर पेंसिल के साथ, किताबों पर कभी पेन नहीं प्रयोग करना चाहिए, पेंसिल के साथ लिख लेना। तो पेंसिल के साथ लिख लेना इनको। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब से हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तब से इन कविताओं के जो प्रश्न उत्तर हैं, पहले हमें क्या आता था, कविता आती थी, हमें उसका प्रसंग लिखना होता था, उसकी व्याख्या लिखनी करती थी, उसके बाद उसका विशेष भी हमें बताना होता था। लेकिन पिछले साल से कोविड के कारण हमारे पास जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसका कुछ आसान सा माध्यम बना दिया गया है। हमें लिखना नहीं होता, हमें जैसे दोहावली के दोहे दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को उत्तर के रूप में बताना होगा। ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो, अभी हम ज़्यादा देर ना करते हुए इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। प्रथम इसका दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। साँच का भाव होता है बेटे सत्य, सत्य के समान कोई, तप का भाव तपस्या, तपस्या नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साँच है, जिस मनुष्य के हृदय यानी मन में सच्चाई का भाव है, ताकि हृदय आप यहाँ पर परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है, उसके हृदय में परमात्मा आप निवास करता है। हृदय के स्पेलिंग बेटे कई बार बच्चे गलत लिख लेते हैं, तो यहाँ हृदय के स्पेलिंग मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। यहाँ आप देखें, ह के पैर में र आधा है, वो ह के पैर में लगेगा। कई बच्चे द के पैर में लगाते हैं, द के पैर में नहीं लगता, ह के पैर में लगता है, आधा र द य, हृदय। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, हृदय। तो इस दोहे की व्याख्या क्या होगी, यहाँ पर सच्चाई की महानता के बारे में बताया कबीरदास जी ने कि सच के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके मन में, जिसके हृदय में सच्चाई का भाव हो, उसके हृदय में प्रभु आप निवास करते हैं। हमारा दूसरा दोहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। यहाँ पर एक साधु मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है। साधु मनुष्य, सज्जन पुरुष कभी भी धन का भूखा नहीं होता, वो हमेशा भावना का भूखा होता है। साधु भूखा भाव का, कि साधु को भावना की भूख होती है, धन का भूखा नहीं। उसको कभी भी संसारिक धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं होती। धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नहीं। जो मनुष्य धन की भूख में घूमता है, इसका भाव वो सच्चा साधु नहीं है। जैसे आजकल का चल रहा है ना, कि साधु लोगों के
बहुत सारे धान्य से भरे भंडार हैं, तो वो सच्चे साधु नहीं हैं। हमारे पास तीसरा दोहा आ गया, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। यहाँ पर हमें भोजन और खाने पीने की महानता के बारे में कबीरदास जी ने बताया है कि हम जैसा भोजन खाएंगे हमारा मन भी वैसा ही होगा, और जैसा हम पानी पिएंगे हमारी वाणी भी वैसी ही होगी। क्योंकि कहने में आता है ना कि कई बार कि आपकी वाणी इतनी मीठी है, आपने कैसा पानी पिया है। तो हमेशा हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से ही हमारे मन में भगवान के प्रति, लोगों के प्रति सत्य के भाव आ जाएंगे, अच्छाई के गुण आ जाएंगे। चौथा दोहा, संत न छाड़े सत सई, जो कोटक मिले असंत। यहाँ पर संत सज्जन मनुष्य को कहा गया है कि सज्जन मनुष्य कभी भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कोटक का भाव है करोड़ों, चाहे उन्हें करोड़ों ही बुरे मनुष्य क्यों ना मिल जाएं। यहाँ पर सज्जनता को, संतों की सज्जनता को प्रकट किया गया है कि संत मनुष्य कभी भी अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें करोड़ों ही बुरे मनुष्य क्यों ना मिल जाएं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है कबीरदास जी ने, चंदन भुवंगा, भुवंगा होता है सांप। जैसे चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे सांप लिपट के रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, कभी भी उसमें विष नहीं भरता, वो हमेशा हमें खुशबू ही देता है। चंदन भुवंगा बैठिए तऊ शीतलता ना तजत, तजत होता है त्याग, फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। आप इस पूरी दोहे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि संत मनुष्य कभी भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें करोड़ों ही बुरे मनुष्य क्यों ना मिल जाए। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपट कर बैठे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, हमेशा खुशबू ही देता रहता है। पांचवा दोहा बेटे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ मतलब मर गया, पोथी का भाव पुस्तक, पंडित हुआ ना कोई, पंडित का भाव हुआ ज्ञानी, फिर भी कोई ज्ञानी नहीं बन सका। इस संसार में बहुत से लोगों ने बहुत सी पुस्तकें पढ़ दी हैं, पढ़ पढ़ कर मर भी गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ज्ञानी नहीं बना। ज्ञानी कौन बन सकता है? जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए हों। कौन से प्रेम के? ईश्वरीय प्रेम। ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है, संसार के प्रति हमारा जो प्रेम है, अच्छाई के प्रति हमारा जो प्रेम है, जिसने उस प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लिया हो, वो ही पंडित बन सकता है, उसे ही पंडित कहा गया है। इस पूरे दोहे का अर्थ हुआ कि मनुष्य को ईश्वरीय प्रेम के प्रति जागृत रहना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं होता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पुस्तकें पढ़कर तो जग मर गया है, संसार के लोग मर गए हैं, फिर भी कोई ज्ञानी नहीं बन सका। जिसने ईश्वरीय प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए, वो ही पंडित बन गया है। छठा दोहा यहाँ पर देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। बेटे यहाँ आपको कबीरदास जी के दोहों की भाषा कितनी सरल है। क्यों ये सरल है? क्योंकि उन्होंने अपने सारे दोहों की रचना, अपने सारे काव्य की रचना आम बोलचाल की भाषा में की है। उन्होंने भाषा को कोई खास ज्ञान प्राप्त नहीं किया हुआ था। बुरा जो देखन मैं चला, कबीरदास जी एक दिन कह रहे हैं कि मैं एक दिन ये सोचने लगा कि मैं संसार में बुरे व्यक्ति को देख कर आता हूँ, उससे मिलकर आता हूँ, लेकिन उन्हें कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। फिर वो कहते हैं कि जो मैंने अपना दिल खोजा, जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। तो मनुष्य को, यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना चाहिए, फिर दूसरों में बुराइयाँ ढूंढनी चाहिए।
फिर दूसरों की बुराइयां ढूंढकर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले अपने मन में झांको कि आप में कहाँ कहाँ पर बुराइयां हैं, उन्हें ख़त्म करने की आप कोशिश करो। अगला दोहा बेटे, 7वां दोहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। यहाँ पर कबीर जी ने धैर्य के गुण को अपने अंदर धारण करने के लिए कहा कि मनुष्य को हमेशा धैर्य रखना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपना सही समय आने पर ही हो सकता है। तो क्या है हमारे पास दोहा, धीरे धीरे रे मना, कि वो अपने मन को कह रहे हैं कि हे मन तू धैर्य धारण कर, धीरे धीरे रे मना, मन तू धैर्य धारण कर, धीरे सब कुछ होए। सब कुछ क्या है, धैर्य से ही प्राप्त होगा। उदाहरण क्या दी है, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। माली चाहे एक पेड़ में 100 घड़े पानी के दे दे, लेकिन फल कब प्राप्त होगा, जब उसका सही मौसम आएगा। मौसम आने पर ही फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह मनुष्य को भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपनी मेहनत करती रहनी चाहिए, और उसे फल की प्राप्ति कब होगी, जब उसका सही समय आएगा। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही गहरे भाव पेश किए हैं अपनी कविताओं में, काव्य में, कि वो कह कुछ और रहे हैं लेकिन मनुष्य को अच्छे गुणों की ओर ले जाना चाह रहे हैं, कि मनुष्य को मन में धैर्य रखना चाहिए। कभी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, प्रेम के 2 अक्षर सीखने चाहिए, अपने अंदर बुराइयों को पहले ढूंढना चाहिए। तो 8वां दोहा है हमारे पास, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सज्जन मनुष्य की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए, अगर उससे कुछ लेना चाहिए तो उसका ज्ञान हमें ले लेना चाहिए। एक अच्छे मनुष्य की, सज्जन पुरुष की जाति छोड़कर उसके ज्ञान की तरफ मनुष्य को आकर्षित होने के लिए कहा है। कि उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम तलवार खरीदने जाएं, तलवार का भाव मोल करो तलवार का, तलवार मतलब तलवार, कि जब हम कोई तलवार खरीदने जाएं तो पड़ा रहने दो म्यान। म्यान होती है बेटे जिसमें तलवार डाली जाती है। तलवार डालने के लिए जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, तलवार का कवर जिसको हम कह सकते हैं, कि मनुष्य को उसकी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, बल्कि तलवार का मूल्य करना चाहिए। तलवार तीखी ना हो, दुश्मन सामने खड़ा हो और वार करने पर दुश्मन मरे ना, तो उस तलवार का क्या फ़ायदा। इसी तरह साधु मनुष्य से हम ज्ञान प्राप्त करें ना, उससे बहस करें, तो उस बात का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जाति ना पूछो साध की, साधु मनुष्य की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, और उससे जितना भी ज्ञान हम ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तलवार का मोल करना चाहिए, उसकी म्यान की खूबसूरती को नहीं देखना चाहिए। अगला दोहा, 9वां दोहा, कबीर तन पंछी भया। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि मेरा जो तन है, तन भाव शरीर, मेरा जो शरीर है वो पंछी बन गया है, एक पक्षी की तरह हो गया है, और वो मेरे मन ने उसको काबू कर लिया है। मन जहाँ कहता है वहाँ ही जाता है। शरीर के ऊपर मेरे मन का कंट्रोल हो गया है। कबीर तन पंछी भया, मेरा जो शरीर है वो पंछी बन गया है, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जहाँ मेरा मन चाहता है वहीं मेरा शरीर उड़कर चला जाता है। कई बार ये होता है ना कि हम बैठे कहीं और होते हैं और हम सोच कहीं और रहे होते हैं। इस बात के ऊपर ये दोहा है कि हम बैठे तो अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन सोच हम अपनी गेम के बारे में रहे होते हैं। तो या पहाड़ों के बारे में सोच रहे हैं तो हमें वहाँ क्या दृश्य दिखाई देने लग जाता है। कबीर तन पंछी भया, मेरा तन है जो शरीर है वो पंछी बन गया है, और मेरा मन उसे वहीं उड़ाकर ले जाता है। अगले लाइन में कहा है, जो जैसी संगति कर तो तैसा ही फल पाइए। जो जैसी संगति करता है उसे उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसी संगति होती है उसे वैसा ही फल
मिलता है। इसलिए हमारे मन को काबू में कर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए ताकि हम अच्छे फल की प्राप्ति कर सकें। ये नीचे मैंने लिखा है बेटे, कबीरदास जी की भाषा जो थी सदुक्कड़ी भाषा थी। हम जब प्रसंग व्याख्या और विशेष करेंगे तो विशेष में एक पॉइंट देंगे भाषा में कि भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे कबीरदास जी, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके बाद हम अपने अगले दोहे पर चलते हैं। 10वां दोहा हमारा, यहाँ पर कबीरदास जी ने हर एक चीज़ का एक बैलेंस करने की बात की है कि हमें ना तो बहुत अधिक बोलना चाहिए ना अधिक चुप रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण वर्षा और सूखे की दी है। अति का भला ना बोलना, अति का भाव ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता। अति की भली ना चुप, और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। इसके लिए उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, अति का भला ना बरसना, बरसना मीन्स बारिश होना, ज़्यादा बारिश होने से क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। अति की भली ना धूप, और ज़्यादा धूप होने से क्या पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ की अति होना बुरी बात है। हर बात आपको सोच समझकर एक लेवल में एक कंट्रोल के साथ ही करनी चाहिए। कभी भी ना ज़्यादा बोलना चाहिए और ना ही ज़्यादा चुप रहना चाहिए। उदाहरण, ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी और ज़्यादा धूप होगी तो सूखा पड़ जाएगा। अगला दोहा कबीरदास जी का 11वां दोहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला, जिसकी यहाँ पर कबीरदास जी ने एक व्यंग किया है कि जो पुराने समय में पंडित लोग थे वो क्या करते थे, हाथों में उनके माला घूमती रहती थी और मुंह में वो क्या बोलते थे, राम 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 राम। तो उससे क्या होता था, माला तो उनके कर होते बेटे हाथ, माला तो कर में फिरे कि माला तो कहाँ पर घूमती रहती है, हाथों में घूमती रहती है, और जो जीभ है वो कहाँ घूमती रहती है, मुंह के अंदर घूमती रहती है। जब कोई मनुष्य माला जपता है तो माला के मनके को गिनता है तो माला उसके हाथों में घूमती है और जीभ उसके मुंह में घूमती रहती है। मनवा तो चहुदिश फिरे, परंतु जो मनुष्य का मन है वो चारों दिशाओं में घूम रहा होता है। माला तो वो कहीं और बैठ के कर रहा होता है, भगवान का भजन सिमरन तो कहीं और बैठ के कर रहा होता है, लेकिन उसका मन उसे कहीं और घुमा रहा होता है। यह तो सिमरन नहीं, फिर यह तो सच्चा सिमरन नहीं है, यह तो भगवान की भक्ति नहीं है। कबीरदास जी ने मनुष्य को सच्ची भक्ति करने के लिए कहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम माला लेकर ही अगर भगवान का भजन करेंगे तो ही भजन होगा। अगर हम किसी की सहायता भी कर देंगे तो वो भी अपने आप में एक भजन है, सिमरन है। इसलिए पाखंडों से दूर रहते हुए भगवान का भजन करें, ऐसा कबीरदास जी के इस दोहे का भाव है। भाव मतलब जो इसमें छिपा हुआ रहस्य होता है, भाव उसे कहा जाता है। कि लास्ट इसका आखिरी दोहा हमारे पास आ गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बोहरी करेगा कब। कि हे मनुष्य, तुमने जो काम कल करना है उसको आज करो, जो आज काम करना है उसको अभी करो, क्योंकि थोड़ी सी देर में क्या पता है परले आ जाए और फिर हम इससे ज़्यादा कब करेंगे, हमारा जो बाकी काम रह गया वो कब करेंगे। भाविया कि हमें कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को समय रहते ही अपने सारे काम पूरे कर लेने चाहिए। कभी भी टाल मटोल करके कामों को इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बोहरी करेगा कब। तो मेरे ख्याल में आपको सभी दोहों की व्याख्या बेटे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इनमें डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा से सुनना। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इसकी प्रसंग आपको लिखना सिखाएंगे।
वो जो आप किसी भी कविता में प्रसंग, क्योंकि अगर फाइनल पेपर हमारे ऑफलाइन होते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा और उसमें प्रसंग और व्याख्या लिखने आएंगे और आपको विशेष लिखना सिखाया जाएगा, क्योंकि 10th क्लास में जाकर ये बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी जो कविता का प्रसंग है वो अच्छा हो, उसका विशेष अच्छा हो, उसकी व्याख्या ठीक ढंग से की गई हो, क्योंकि वो हमारी पेपर का प्रथम भाग होता है जो हमने लिखना होता है। तो उसी से हमारे पेपर के टेम्पटेशन एग्ज़ामिनर को पता चल जाती है कि आपको पेपर कैसा आता है, आपने पढ़ाई की है या नहीं की। अगर शुरुआत में ही हमारा जो इम्प्रेशन है वो पेपर एग्ज़ामिनर चेक करने वाले पर बुरा पड़ जाए तो हमारे मार्क्स भी ऐसे ही आ जाएंगे। तो जो हिंदी हमारी है बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है, इसमें आपको दिमाग पर बर्डन कम डालना पड़ता है, स्कोर आपका ज़्यादा बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है बेटे। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लीजिए। वीडियो को ध्यान से सुनना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बेटे, ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।